वेलकम टू ऑल माय चैनल बच्चे BW राइटिंग इंग्लिश वर्ड। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। जैसे कि हमने कल पार्ट ऑफ के 4 भागों को स्टडी किया है और हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th का सिलेबस। आज हम स्टडी करेंगे बाकी के 4 पार्ट जिनमें आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको शो कर रहा है एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण और प्रीपोजिशन बताता है संबंध को, और कंजंक्शन संयोजक यानी कि जोड़ने वाला, और इंटरजेक्शन बीच में आदि बोधक। तो बाकी के जो 4 पार्ट उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में कल आए होंगे और आपने उनको समझा होगा और उनके डेफिनेशन को समझा होगा कि ये नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है और वर्ब और एडवर्ब क्या है। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे क्लास के साथ कंटिन्यू है और हमें साथ प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट करते रहे हैं और हमारे साथ कंटिन्यू है। आगे बढ़ते हैं, स्टडी करते हैं आगे के 4 टॉपिक्स। आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहला है हमारा एडजेक्टिव। देखिए, एडजेक्टिव टेल्स द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम। सॉरी, यहाँ पर सर्वनाम। सर्वनाम विशेषण, संज्ञा और सर्वनाम के गुण और दोष को बताता है, जैसे अच्छा बुरा आदि। यानी कि इसमें हम किसी के अच्छे होने के या किसी की क्वालिटी के बारे में ये समझ लिए बात करते हैं। आगे देखिए, संबंध बोधक प्रीपोजिशन। ए प्रीपोजिशन shows its relation with other noun and pronoun। एक संबंध बोधक अन्य संज्ञा और सर्वनाम के साथ अपना संबंध दर्शाता है, जैसे एट और ऑन, पर, ऊपर, ये सब प्रीपोजिशंस हैं। जैसे एट को पर के लिए और अपन को के ऊपर के लिए हम यूज़ करते हैं, और उनको ही पर के लिए अर्थ में हम यूज़ करते हैं। इसके बाद देखिए संयोजक। इसका हम लिया था इंग्लिश अर्थ है कंजक्शन, या कंजक्शन को हम संयोजक हिंदी में बोल सकते हैं। द कंजक्शन ज्वाइंस टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेज। ये कंजक्शन जो होती है दो शब्दों को और दो वाक्यों को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, जैसे विद या बाय या एंड, इसमें और भी कंजक्शन बहुत से आते हैं। इसके बाद फोर्थ पार्ट देखिए इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में हम बात करेंगे डेफिनेशन की। तो इंटरजेक्शन शोज सडन फीलिंग ऑफ हर्ट, यानी कि इंटरजेक्शन शोज द सडन फीलिंग ऑफ हर्ट। जो इंटरजेक्शन होती है वो हमारी जो हृदय की भावनाएं होती हैं उनको बताती है। जैसे वाह, वाह, एलएस, किसी दुख की बात करिए। यानी कि विस्मादी बोल हिंदी में जो इसका अर्थ है वो इस तरह से होगा, हृदय में अचानक उत्पन्न होने वाली भावना को हम इसमें वो तक बोलते हैं। जैसे वाह, और किसी का अफसोस हो रहा है तो उसके लिए एलएस यूज करता हूँ। तो ये आज के 4 पॉइंट पार्ट ऑफ स्पीच के थे। थोड़ा बेसिक ग्रामर का एक बार देख लेते हैं, शायद आपको ना पता हो कि मुझे आज मेरे को नोट्स मिल गए हैं। देखिए, लैंग्वेज। जीवा की सहायता से उच्चारित सार्थक ध्वनि प्रतीकों की एक व्यवस्था को भाषा कहते हैं, जिसके माध्यम से किसी समुदाय के लोग आपस में बातचीत कर विचारों का प्रकट करते हैं। इसके दो रूप होते हैं, कथित और लिखित। यानी कि it is a system of communication which consists of a set of sound and written symbol which are used by the people of particular area for talking and writing। यानी कि हम जहाँ भी कहीं किसी ध्वनि द्वारा, किसी आवाज़ द्वारा या किसी एक ऐसी व्यवस्था द्वारा जिसमें हम एक सार्थक साउंड का यूज कर रहे हैं और प्रतीकों का प्रयोग कर रहे हैं, उसे हम भाषा कहते हैं, जो कि दो व्यक्तियों के बीच का एक वार्तालाप का माध्यम होती है, और अपने विचारों को हम इसके माध्यम से प्रकट करते हैं। इसके दो प्रकार हैं, मौखिक और लिखित। यानी कि भाषा को हम लिखकर या बोलकर दोनों तरह से व्यक्त कर सकते हैं। ग्रामर देखिए, ग्रामर ग्रामर एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ लैंग्वेज टू राइट एंड स्पीक इन ए बेटर वे।
ग्रामर के द्वारा भाषा का शुद्ध रूप में उच्चारित करते हुए उसे सही रूप से लिखना और समझना सीखा जाता है। यानी कि किसी भी भाषा को अगर हम शुद्ध तरीके से प्रयोग करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो प्रयोग होता है वो भाषा का होता है। भाषा को हम शुद्ध तरह से प्रयोग कर रहे हैं तो अगर उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो उसे हम अशुद्ध मानेंगे, और ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है तो उसे हम शुद्ध मानेंगे। तो इसे शुद्ध और अशुद्ध करने का जो प्रोसेस है वो ग्रामर के द्वारा होता है। ग्रामर की अगर मिस्टेक है तो आपकी लैंग्वेज सही नहीं होगी, और मिस्टेक नहीं है तो लैंग्वेज आपकी ठीक होगी, जिसे आप कहीं भी कैसे भी बोल सकते हैं। आगे देखिए लेटर। उच्चारण या बोलने की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि के लिखित रूप को ही लेटर या वर्ण कहा जाता है। यानी कि जो भी हम बोलते हैं सबसे छोटा जो पॉइंट होता है उसे साउंड बोलते हैं। साउंड ही हमारा सबसे छोटा पॉइंट है, और ये अगर इसको हम लिख के शो करते हैं तो ये एबीसी के रूप में हम शो कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब वर्ड देखिए, वर्ड क्या होता है। अक्षरों का ऐसा समूह शब्द कहा जाता है इससे कोई निश्चित और सार्थक अर्थ निकलता हो। यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज मीनिंग इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड वर्ड। यानी कि ऐसे अक्षर जिन्हें मिलाकर कोई ना कोई शब्द अर्थ निकालने वाला बनता है उसे हम वर्ड कहते हैं। आगे देखिए अल्फाबेट। अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहता है। ये जो हमने अक्षर बनाए हैं शब्दों के माध्यम से शब्दों को संजोकर उनके अर्थ के अनुसार अगर इन शब्दों को हम किसी अर्थ के हिसाब से रखते हैं तो उसे हम अल्फाबेट बोलेंगे, ठीक है। आइए इसके आगे थोड़ा सा स्टडी करते हैं जो हम कल पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे सेंटेंस को। सेंटेंस के जो टाइप्स उन्हें पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच आप पढ़ रहे हैं, देखिए इधर। ये देखिए हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, उसके कार्ड्स को पढ़ेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच आपने पढ़ लिया है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट हमारा और प्रेडिकेट आएगा। और पार्ट ऑफ स्पीच आपका नाउन क्लियर है, प्रोनाउन क्लियर है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये आपका क्लियर है। टेंस को हम कल से आगे पढ़ेंगे। और ये उम्मीद करते हैं कि आप कल से हमारे साथ क्लास में रहेंगे। इस उम्मीद के साथ आप सभी का थैंक्स। थैंक्स टू वॉच माई चैनल। Nasıl Hanse pandeminin var dedi, udun tapta ko deriyan. Bu ay de ko wala ko bu may